चलो, फॉर्मेलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मेलिज्म जिसपे, हाँ ओके, हाँ फॉर्मेलिज्म न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मेलिज्म क्या है? जिसमें फॉर्म की भी जब बात की जाती है, फॉर्म इन द सेंस हम उसमें यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करेंगे या उनका डिस्कशन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, दैट्स इट। देन न्यू क्रिटिसिज्म में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसका डीप मीनिंग ऑल्सो। चलो अब बात कर लें कुछ राइटर जिनकी कल बात हुई थी, आई रिचर्ड जी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वर्क साथ में है ना, रॉबिन पेन, वॉरेन, क्लिंट ब्रूक और जेसी क्रॉन्सम, जेसी रैनसम। जेसी रैनसम याद रखना, इस टर्म को कॉइन आउट करने वाले थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, यहां बात नहीं करो, बैठ जाओ अनुष्का पढ़ने के लिए। फिर देखें, हाँ हाँ, चलो ठीक है ना। न्यू क्रिटिसिज्म जो था, टर्म किसने कॉइन आउट की थी? जेसी रैनसम। न्यू क्रिटिसिज्म में हैंडसम लोग हैं। चलो देन नेक्स्ट, ये कुछ हमने बातें याद करने के लिए बोली। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस ऑन इमेज, सिंबल एंड द मीनिंग। न्यू क्रिटिसिज्म किस चीज पे बात करता है अनु? चलो ठीक है, इनको देख लिया, तीन खास चीजें देख ली न्यू क्रिटिसिज्म की खासियत। चलो अब न्यू क्रिटिसिज्म मीनिंग resides in the text, not in reader, author and the voice. न्यू क्रिटिसिज्म इन तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं रखता, उसका मतलब सिर्फ कैसे है? टेक्स्ट से, और टेक्स्ट की इमेज, दूसरी चीज सिंबल, और तीसरी मीनिंग। ठीक है, तो सिर्फ रीडर टेक्स्ट से मतलब रखना है। चलो इतना क्लियर, ओके। इम्पैक्ट ऑन फॉर्मलिज्म तो देखना। अब हम वापस आ जाए हमारे, इसको पढ़ लें अपन पहले। teach the reader teach the reader as essential to the interpretation of a work। मतलब यहाँ हम रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में एक बात देखते हैं कि यहाँ पे हमारे रीडर का जो इंटरप्रिटेशन है वो एसेंशियल है। एसेंशियल है मतलब आवश्यक, कि हमारा वो रीडर क्या सोचता है। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, रीडर क्या सोचता है, इसका मतलब राइटर ने क्या लिखा है, क्या सिचुएशन रही, कैसा राइटर रहा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, इससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं। हाँ, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि रीडर का क्या रिस्पॉन्स है। अच्छा, रीडर का रिस्पॉन्स और जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ये दोनों थ्योरी के बारे में एक बात आती है कि ये दोनों थ्योरीज बहुत पास हैं। कैसी हैं? बहुत पास हैं, इनमें अंतर करना टफ है हल्का सा, लेकिन न्यू, हाँ तो बहुत बारीक अंतर है। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे देखो, वहां टेक्स्ट पे बहुत गहराई से बात होती है, रीडर रिस्पॉन्स में जो रीडर है ना वो बकवास भी कर सकता है, समझ गए? वहां तो गहराई से बात होगी, क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति सही हो सकता है। हाँ, तो इसमें रीडर की बुद्धि का चल रही। हाँ, पता चला अगर मूर्ख जनता ने पढ़ा तो मूर्खता के रिप्लाई आएंगे और वो वर्क फेमस होगा। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में जरूरी नहीं है, वहां पे उसको एनालाइज ही किया जाता है उन डिवाइसेस पे। वो उसको वो साइंस के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी साइंस के पास जाने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बंदे अपने इसके इनके पैरामीटर फिक्स हैं, जो समाज में फिक्स है वो लोग इनको मानते हैं। क्लियर? ईच रीडर इज यूनिक विथ डिफरेंट एजुकेशन, अलग एजुकेशन, अनुभव, मोरल वैल्यू, ओपिनियन, टेस्ट एक्सेट्रा, हर एक का अलग होता है। जिस जिस वाले इकट्ठे हुए उनने किसी एक टाइप के वर्क को पसंद कर लिया। नहीं किया,
या किसी को मना कर दिया, किसी वर्क को नेग्लेक्ट कर दिया, तो टोटल चीजें कहाँ पे दौड़ रही हैं? रीडर्स के रिस्पॉन्स पे। देन देयरफॉर ईच रीडर्स इंटरेक्शन विथ अ वर्क इज यूनिक। हर एक रीडर का एक उस वर्क से यूनिक इंटरेक्शन होगा। एनालाइज द फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट। फीचर्स को एनालाइज किया जाता है, दस दैट शेप, उसके शेप को, एंड गाइड अ रीडर्स रिगार्डिंग, मतलब उसके फीचर्स को देख एनालाइज किया जाता है, उसके टेक्स्ट को, उसके शेप को, उसकी गाइड को। हाँ, तो ये सब भी जो जो चीजें हो रही ना, फीचर्स को देखा जा रहा, शेप को देखा जा रहा, और उसको कैसे गाइड किया गया हमें। गाइड पे कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे समझो कि मान लो कोई वर्क है ना, समझना। अब हमने तुमसे कहा मनीषा, प्रेत समाधि बहुत बेस्ट वर्क है, उसको तुम जरूर पढ़ना। हमने तुम्हें गाइड कर दिया तो तुम उसके प्रति अच्छा अच्छा सोचोगे, ठीक है। मान लो अगर हम तुमसे शुरू से ही यही कहते कि बहुत बकवास किताब, तो तुम बुलवाना तो दूर, धोखे से कहूँ दिख भी जाती फ्री में, तुम कहती तो इस बेकार बा। अब समझी तो वर्क का टेक्स्ट, टेप और गाइड, ठीक है। चलो, एम्फेसाइज रिकरिंग रीडिंग, री रीडिंग फॉर न्यू इंटरप्रिटेशन। हाँ, ठीक। और एम्फेसाइज करना मतलब बढ़ावा देना। ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये इस बात के लिए वो करती है कि एम्फेसाइज रिकर्सिंग रीडिंग, बार बार पढ़ने के लिए बोलती है, री रीडिंग फॉर न्यू इंटरप्रिटेशन, ताकि कुछ नए जो अनुवाद है वो मिल सके। चलो, अब देख लें इसमें क्या है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज द बीइंग ओवरली इंटरप्रिशनिस्टिक, इंटरप्रिशनिस्टिक है ना, एंड guilty of the affective fallacy to focus on the emotional effect of the work। ये समझना, ये लाइन का मतलब अच्छे से। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो अफेक्टिव फॉलेसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, इसको अच्छे से समझना, कैसे नहीं करती। अफेक्टिव फॉलेसी वो होती है कि आप किसी वर्क में बहुत ज्यादा घुस के उसके बारे में सोच लेते हो, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपने उस वर्क को कई बार एनालाइज नहीं किया होता कि इसमें कितनी गलतियां हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरफ कोई ज्ञानी व्यक्ति एक वर्क में घुस के उसकी पूरी गहराई को समझ गया, और दूसरी तरफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, उन सब ने कहा कि बकवास है ये तो। हाँ, तो ये दोनों चीजें, मतलब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के सपोर्टर इफेक्टिव पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते। बात आ गई समझ में? उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, अफेक्टिव पॉलिसी, टू फोकस्ड ऑन द इमोशनल इफेक्ट ऑफ द वर्क। इस बात को नकारते हैं रीडर रिस्पॉन्स। ज्यादा इमोशनल हो रहा है कोई वर्क, दूर रहो। रीडर्स 90% पॉपुलेशन तो ऐसी होती है जो इमोशनली, इमोशन इमोशन उनके लिए मायने नहीं रखते, सिर्फ कुछ इंट्रोवर्ट को मायने रखते हैं, है ना, बाकी एक्सट्रोवर्ट
वो बहुत उथले उथले जीते हैं। पढ़ने ही नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाने, कहाँ की किताब घुसे जा रहे, मरे जा रहे कीड़ों में। लेस टेक्टफुल क्रिटिक्स, मतलब जो कम विनम्र क्रिटिक होते हैं, हैव प्लेनली सेड, वो सामान्यतः कहते हैं दैट इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल, कि ये जो बात है ना, ये बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। मतलब कम बुद्धि के लोग कहते हैं कि जो चीज अच्छी नहीं है। ठीक, चलो। दीज अटैक्स रिजल्टेड इन एन एडॉप्टेशन। दीज अटैक्स, ये जो अटैक है, रिजल्टेड इन एन एडॉप्टेशन ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म कॉल्ड रिसेप्शन थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जवाब में ये जो क्रिटिसिज्म हुआ है ना, इसको कहा जाता है रिसेप्शन थ्योरी। कैसे? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ने जो जवाब दिए, उसका जवाब दूसरे लोगों ने दिया है, बकवास कर रहा हो, वो चीज कहलाती है रिसेप्शन। एक बार रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में पब्लिक ने बोला कि हाँ ये व्यक्ति बकवास है, दूसरे व्यक्ति लोगों ने जवाब दिया नहीं दे, जो वर्क अच्छो है। तो यहाँ पे रिसेप्शन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कौन कहलाए? ये। हाँ, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे, कुछ लोग उसके अपोज में है, तो वो रीडर का रिस्पॉन्स था। हम लोग इसको इनको पसंद कर रहे हैं, अपन लोग इसमें आ गए। समझ गए? चलो। टेक्स्ट हैज मैनी इंटरप्रिटेशन, एक टेक्स्ट के बहुत सारे अनुवाद हो सकते हैं। टेक्स्ट एंड रीडर इंटरेक्ट टू क्रिएटिव मीनिंग, टेक्स्ट और रीडर जब दोनों मिलते हैं तो एक क्रिएटिव मीनिंग जनरेट होता है। मतलब अगर कुछ लिखा है तो जब तक कोई उसको सही पढ़ने वाला इंसान ना हो, तो वास्तविक सही मीनिंग कैसे निकलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? मीनिंग अल्टीमेटली रिसाइड्स इन द रीडर्स माइंड, जो मीनिंग होता है वो रीडर के माइंड से ही निकलता है। द कॉन्सेंसुअल माइंड ऑफ कम्युनिटी ऑफ रीडर्स, मतलब जो हमारे समाज के जो रीडर्स हैं उनके दिमाग से निकलता है। ठीक, मान लो इससे समझ दो। हाँ, ठीक है। क्लास, ग्रुप, एक समान ग्रुप के लोग, एक पर्टिकुलर मानसिकता के लोग, है ना, जस्ट लाइक अस, एक समान मानसिकता के लोग। माइंड मेंटेलिटी मैच होना। ठीक, तो मीनिंग अल्टीमेट डिसाइड इन द माइंड, रीडर्स माइंड, या कॉन्सेंसुअल माइंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द रीडर, मतलब जो मीनिंग है वो लोगों के, एक समान ग्रुप के लोगों से ही निकल के आता है। फिर अटैक्स ट्रुथ, ट्रुथ इज रिलेटिव, सच जो है, टेक्स्ट का जो सच है वो रिलेटिव होता है। जो लिखा है सही व्यक्ति पढ़ ले, जवाब दे दे, यही मुख्य है। रीडर्स में रीच द सेम कंक्लूजन अबाउट अ वर्क बट अप्रोच द टास्क क्वाइट डिफरेंट। ओके, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। एक रीडर कुछ निर्णयों पे पहुंचता है कोई चीज पढ़ के, लेकिन एक रीडर बहुत सारे कंक्लूजन्स पे पहुंच सकता है, बट अप्रोच द टास्क क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उस टास्क तक पहुंचने की जो टास्क तक जो पहुंचना है ना, वो अलग अलग हो सकता है। आओ इसको सरल भाषा में समझें। कैसे? हमने जैसे कौन सी बुक पढ़ी?
मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी, ठीक है। तो हमने उसको पढ़ के क्या निकाला, एक नजरिया निकाला कि यार ये जो वर्क है ये देश की आजादी के बारे में है, ये हमने कहा, तुमने कहा सर जादू भी तो है उसमें, तो हमने कहा हमारे हिसाब से ये वर्क अच्छा है, मान लो, और तुमने कहा सर हमें तो पसंद नहीं, ओके, बट अप्रोच द टास्क क्वाइट डिफरेंट। लेकिन इस वर्क का जो टास्क था ना वो शायद कुछ अलग था। का टास्क मालूम क्या था उस वर्क का टास्क? वर्क का टास्क ये था कि भारत में मौजूद उस समय की स्थिति आपको बताना, मगर आपने क्या समझा, इस पे थोड़ी उसका कंट्रोल है, ठीक है। तो रीडर्स में रीच द सेम कंक्लूजन, मतलब रीडर्स जो है जो सेम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं या उस पे, लेकिन जो उसका जो टास्क है वो अलग हो सकते हैं, कंक्लूजन पे तुम कहो भी पहुंच, ठीक। हाँ, दो लोग एक एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, है ना, लेकिन उनके टास्क अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। रीडर रिस्पॉन्स या रिसेप्शन, कहने का मतलब एक बात अब यहाँ पे क्लियर हो रही है, फिर इसको रिसेप्शन थ्योरी भी बोलते हैं, जो हमें समझ नहीं आ पाया था। अच्छा, रिसेप्शन थ्योरी ये बाद में बनती है, लेकिन एक बात अच्छे से समझना कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कब होती है, जब आप पढ़ते हो और जवाब आप देते हो, लेकिन रिसेप्शन थ्योरी ये कब होती है कि जब इस पे जवाब कुछ अलग तरीके से आते हैं, जैसे हमने बुक पढ़ी, हमने जवाब दिया अपने नजरिए से, हमने बुक पढ़ी, हमने तुमसे बात की, तुमने जवाब दिया, रिसेप्शन, हमने जवाब दिया, हाँ, हमने जवाब दिया समाज को, तो रीडर रिस्पॉन्स। रिसेप्शन, हमने पढ़ा, तुमको बताए, तुमने जवाब दिया, बहुत बारीक अंतर है। रिसेप्शन थ्योरी इज अप्लाई टू द जनरल रीडिंग पब्लिक रेदर देन द इंडिविजुअल रीडर, ठीक। तुम यहाँ पब्लिक हो और मैं इंडिविजुअल हूँ, हमने पढ़ा, हम तुम चार लोगों के सामने का दुआ कर दिए, तुमने कुछ जवाब दिया, ठीक। ईच जनरेशन हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस वैल्यू एंड इशू, हर एक जनरेशन के ये चीजें अलग अलग होती है, देयर फॉर ईच जनरेशन विल रीड अ वर्क डिफरेंटली, हर एक वर्क को हर जनरेशन अलग तरीके से पढ़ती है, ठीक। या कई कई बार जनरेशन नेग्लेक्ट ही कर देती है, जैसे रामायण को कर दिए, महाभारत को कर दिए, है ना। हाँ, और इसका एक और एग्जाम्पल अच्छा है, जिस, हाँ, हाँ, अपने लिटरेचर से एग्जाम्पल ले कि जब हेमलेट लिखा गया होगा तो तब के लोग उसको अलग ही नजरिए से देखते होंगे, आज हम लोग हैं बहुत डिफरेंट नजर से देखते हैं, तब उसको एक मनोरंजन का साधन और समाज में होने वाली सामान्य सी प्रतिक्रिया, लेकिन आज उसके जो मीनिंग है बहुत गहरे हैं, ठीक। सिंपल बात। चलो नेक्स्ट टू स्ट्रक्चरलिज्म, दिस इज, एक सेकेंड देख लेंगे, हाँ, चलो, अपन तो इसको करते हैं, तो खत्म कर दे एक एक